आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि कोविड-19 ये वायरस हमारी ज़िंदगी को इसने बदल के रख दिया। कोविड-19 जो कि चाइना से आया है, 2020 में फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया को इसने चपेट में ले लिया। भारत में अभी तक हम 2 वेव्स देख चुके हैं। वेव मतलब क्या होती है? वेव मतलब ये लहर। कोविड केसेस बढ़े, फिर कम हुए, फिर से कोविड केसेस बढ़ेंगे तो वो सेकेंड वेव होगी, फिर कम होंगे, फिर से कोविड केस बढ़ेंगे तो थर्ड वेव होगी। इस तरीके से हम वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन भारत में अभी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। भारत में ऑन एन एवरेज 7 से 8 हज़ार डेली केसेस आ रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली हैं। वैसे डॉक्टर्स का यही कहना था कि भारत में तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है, लेकिन हम बच गए। कोई भी तीसरी लहर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि भारत का वैक्सीनेशन बहुत ही तेज़ी से हुआ। हमने 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया और अभी 30% से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेट, यानी कि दोनों डोजेस उनको लग चुकी हैं। लेकिन क्या इससे हम बच सकते हैं? हम जानते हैं एक पूरा केस एनालिसिस। देखिए, एक्सपर्ट्स ने यह बोल दिया है कि भारत को अब बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। भारत फिर से कोरोना से ग्रसित हो सकता है। सेकेंड वेव में हमने देखा कि भारत की क्या हालत हो गई थी। लाशों का अंबार लग गया था, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। जाहिर सी बात है, हम वैसी सिचुएशन दोबारा नहीं देखना चाहते। पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया था। लेकिन आखिरकार अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट B.1.529। WHO ने इसको नाम दिया है ओमिक्रॉन। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि दुनिया में तबाही ला सकता है और ला रहा है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को छोड़ के दुनिया भर में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और बेल्जियम से ये शुरू हुआ। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। यूरोप में तो दोस्तों जगह जगह लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। यूके पूरा लॉकडाउन में चला गया, ऑस्ट्रिया लॉकडाउन में चला गया, नीदरलैंड में तो लॉकडाउन लगाया तो दंगे हो गए हैं। वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, सरकार के खिलाफ हिंसा देखने को मिली है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया है। यूके में भी ऐसा ही हो रहा है। जहाँ पे यूरोप में लॉकडाउन लग रहा है वहाँ पे लोग हिंसा कर रहे हैं। जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर ने यह तक बोल दिया कि इस विंटर ख़त्म होते होते या तो हर इंसान ठीक हो जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा, या फिर जर्मनी में हर कोई मर जाएगा। इस स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर है। चीन में भी यही हो रहा है। कोरोना वायरस चीन से आया, चीन के वेट मार्केट से आया। हालांकि अभी हम पुख्ते तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये लैब से लीक हुआ। लेकिन चाइना भी ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है, चाइना में ट्रांसपेरेंसी है नहीं। तो हम पक्के तौर पे तो नहीं बता सकते कि चाइना में इस समय कितने केसेस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, चाइना में भी अलग अलग जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी यही हो रहा है। यानी कि एक तरीके से एशिया, यूरोप और अमेरिका में केसेस फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। अब भारत के ऊपर क्या दिक्कत आ सकती है, या फिर क्या तीसरी वेव आएगी? इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। भारत में चीज़ें लेट से ही शुरू होती हैं। कोरोना वायरस जब आया तो भी भारत में उसका असर 3-4 महीने बाद ही देखने को मिला, जब बहुत ज़्यादा केसेस आए। तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम वैक्सीनेट हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन सब नहीं है। ये वाला जो वेरिएंट आया है, ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, क्योंकि ये 30 से ज़्यादा बार म्यूटेट कर चुका है और 10 से ज़्यादा बार इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन आया है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? वायरस में जो कांटे लगे हैं वो होता है स्पाइक प्रोटीन। ये ACE2 रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन
चाबी है और आपका ACE2 रिसेप्टर्स ताला है। और जैसे ही ये ACE2 रिसेप्टर जो कि आपके लंग्स में मिलते हैं इनसे चिपकेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल वहीं पे ही छोड़ देगा और आपके सेल्स इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपकी बॉडीज एंटीबॉडीज बनाएंगी, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा। तो इसीलिए भारत अलर्ट पे है। लेकिन भारत को करना क्या चाहिए? क्या भारत में तीसरी वेव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और ये वेव बहुत ज़्यादा डेडली होने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एहतियात बरतना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वैक्सीनेशन। हालांकि वैक्सीनेशन हमने इजराइल में देखा। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का ये कहना है कि हम वर्ज ऑफ इमरजेंसी पे हैं, डिस्पाइट कि इजराइल पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो गया है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उनको 2 डोजेस तो लगी ही हैं, साथ ही साथ तीसरी डोज भी लगाई गई है, स्टिल वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हां अभी भी वैक्सीनेशन इज द वे। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, 30% से ज्यादा लोग फुल्ली वैक्सीनेट, उनको दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तो वैक्सीनेशन को हमको और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अब आप सिम्टम्स को दरकिनार नहीं कर सकते। सर्दियां आ गई हैं, जुकाम बुखार लगा रहता है, लेकिन अगर आपको जुकाम बुखार है तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। तीसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि भारत में केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, शादियां हो रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि केसेस बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी भी भीड़ भाड़ी वाली जगहों पे ना जाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, ज़रूरत हो तभी ट्रैवल करें। ट्रैवल कर भी रहे हो तो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। नॉन एसेंशियल ट्रैवल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। लेकिन ये सब तो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। भारत सरकार को क्या करना है? भारत सरकार ने ये बोला है, रूल्स चेंज किए हैं। जैसे अभी क्या हुआ है कि कोरोना वायरस आएगा तो बाहर से ही। 2020 में यानी कि पिछले साल फरवरी में जब कोरोना वायरस का केस मिला, केरल में मिला था और वो चाइना से ही आया था। तो जो ट्रैवलर्स बाहर से आएंगे वही तो कोरोना लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये करना है ट्रैवल बैन। हालांकि भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ट्रैवल बैन नहीं किया है कि जो भी ट्रैवलर्स आएंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। लेकिन बहुत सारे देशों ने ट्रैवलिंग पे बैन लगा दिया है। अमेरिका ने बैन कर दिया है। अमेरिका ने 8 अफ्रीकन देशों की ट्रैवलिंग बैन कर दी है। यहां से लोग नहीं आ सकते। अब 200 से 400 पैसेंजर्स जो हैं वो एयरपोर्ट पे ही फंसे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे देश कर रहे हैं। भारत को तुरंत ही ये बैन लगाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको हो सकती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम इस बार, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमारा हेल्थ सिस्टम फिर से दिक्कत कर सकता है। क्योंकि यूरोप में सीधा सीधा यही बोल दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स की कगार पे है। यूरोप में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि पेशेंट्स को एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि दिक्कतें ज़्यादा हैं। फिलहाल भारत में तीसरी वेव बिल्कुल आ सकती है और हमको एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ करेंगे ही, लेकिन भारत सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। लीडर्स को आगे आना चाहिए, लगातार लोगों से बोलते रहें, क्योंकि अगर लीडर्स नहीं बोलेंगे तो हम फिर से बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाएंगे। तो इस चीज़ के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।